शुरुआत ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर की करते हैं, जहां सिंधिया ने महाआर्यमन को अपना उत्तराधिकारी बता दिया है। मेरे उत्तराधिकारी ने एमपीएल की बुनियाद रखी, ये बात उन्होंने कही। दरअसल ये मौका था एमपीएल 2.2 के उद्घाटन का, यानी एमपीएल सीजन 2 के उद्घाटन पर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस दौरान जब वो संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे तमाम लोगों से, उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे उत्तराधिकारी ने एमपीएल की शुरुआत की, उसकी नींव रखी, बुनियाद रखी। वो भले ही यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें खूब शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाआर्यमन की भूमिका को सराहनीय बताया है और मंच से उन्हें ये कहा है कि मेरे उत्तराधिकारी, मेरे बेटे महाआर्यमन ने इसकी शुरुआत की। मैं महाआर्यमन को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये बात उन्होंने खुले मंच से कही है। सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है कि इस मध्य प्रदेश लीग की जो बीज बोई गई, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे लड़के के द्वारा ये सोच और विचारधारा और सभी को एक ही माले में पिरोने का कार्य किया। आज आर्यमन इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनको भी मैं बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखिए, तारीफ की है महाआर्यमन सिंधिया की और ये भी कहा था कि दादा के नक्शे कदम पर चल रहा है, दादा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश महाआर्यमन कर रहे हैं। उन्हें गर्व है इस बात का, तो खुलकर तारीफ की है, खुलकर शाबाशी दी है अपने बेटे को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तराधिकारी बताया है महाआर्यमन सिंधिया को, क्योंकि साधारण तौर पर किसी भी राजघराने में ये आम तौर पर ये बात नहीं बोली जाती उत्तराधिकारी को लेकर, लेकिन सिंधिया ने महाआर्यमन को उत्तराधिकारी करके संबोधित किया है। कहा है कि मेरे उत्तराधिकारी ने एमपीएल की शुरुआत की, एमपीएल की बुनियाद रखी। ऐसे में ये बड़ी खबर है जो ग्वालियर से मिल रही है, जहां एमपीएल के उद्घाटन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराधिकारी बताया है अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया को। सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है कि इस मध्य प्रदेश लीग की जो बीज बोई गई, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे लड़के के द्वारा ये सोच और विचारधारा और सभी को एक ही माले में पिरोने का कार्य किया। आज आर्यमन इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनको भी मैं बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, कहा है कि मुझे बहुत गर्व है, एमपीएल का बीज बोया है मेरे उत्तराधिकारी ने। आमतौर पर इस तरह से उत्तराधिकारी कहते नहीं है, लेकिन क्या मायने निकाले जाए? बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये कहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी घटना है ये, इस मायने में कि इसके बहुत विस्तारित जो हैं अर्थ हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी तो वो हैं ही। अगर आप, चूंकि सिंधिया राज परिवार है और राज परिवार से जुड़ी जो सारी विरासत है, जिसे अभी उसके लीगल हायर के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बाद वो सारा दायित्व आर्यमन महाआर्यमन का है, तो वो बात तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ उत्तराधिकारी जिस तरह से उन्होंने संकेत दिया है, वो राजनीतिक उत्तराधिकारी की तरफ भी संकेत साफ तौर पर जाता है। उन्हें लगा होगा कि ये सही समय है कि जब वो महान आर्यमन को इस क्षेत्र में, ग्वालियर में, चंबल में, गुना में, जहां से वो लोकसभा सीट का रिप्रेजेंट करते हैं संसद में, वहां वो एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि यहाँ से भविष्य में, अभी हम ये अनुमान की बात कर रहे हैं, लेकिन संकेत यही है कि भविष्य में वो इस विरासत को संभाल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके अर्थ भी बहुत हैं। सिंधिया साहब अभी 52-53 साल के हैं, ज्यादा से ज्यादा 54 साल के हो सकते हैं वो। इन परिस्थितियों में उन्होंने ये बात क्यों कही? कई प्रश्न उठते हैं जी। क्या वो कुछ सोच रहे हैं आगे,
कि राजनीति का सफर हम्म, वो एक सीमा तक ले जाएंगे, उसके बाद वो ठहरना चाहेंगे। ये सब अटकलें हैं अभी, जी। इन पर कोई निर्णायक तौर पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा अभी। जी। लेकिन इतना जरूर है कि उनके मन की बात को समझना तो असंभव है, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से जो कहा है जी। वो हम सब ने सुना है। और इसका मतलब है कि अब जो एक पत्रकार के तौर पर हम निकाल सकते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी महान आर्यमन आगे सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर शरद जी, क्योंकि कार्यक्रम भले ही राजनीतिक नहीं था, लेकिन एक राजनेता के किसी भी बयान को राजनीति के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि हम पत्रकार तो मायने निकालेंगे, तो आगे जाकर शायद ये देखा जा सकता है कि कुछ सालों में ये चेहरा हमें राजनीति में भी चमकता दिखाई दे। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया शरद जी।